हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है वजात। यार पहला सीन यकीन मानो ये एक ऐसी मूवी है जिसके पहले सीन ने कसम से हिला गया वाकई। ये भाई साहब एक महल के अंदर आत्मा बंद है और वो लोगों को अपने पास बुलवा रही है कि खोलो और उसका ताल्लुक अरुंधति से और उससे बदला लेना वो कहता है ना कि भाई साहब तू उधर मजे कर रही है, शादी कर रही है, मेरी है इधर भाई बांधू। लेकिन अब ये देखेंगे भाई साहब अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट प्रतिशोध लिए बिना मरने वाला व्यक्ति प्रेतात्मा बन जाता है। और जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए वो इस दुनिया से नहीं जाता, चाहे कितने भी युग क्यों ना बीत जाएं, वो करता है इंतजार। यानी कि उसने बदला लेना है। अरे अरुंधति बेटी, अरे अरुंधति कहाँ हो तुम? ऊपर तैयार हो रही है। नमस्कार प्रसाद जी। हाँ राजू भाई नमस्कार। बेटी की मेहंदी रस्म का फंक्शन बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं आप। इकलौती बेटी है ना, इतनी जल्दी बेटी की शादी तय हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कुछ नहीं राजू भाई, अरुंधति बेटी की शादी जीजा जी इतनी धूमधाम से कराएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। भैया पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा का समय हो गया है। ठीक है माँ लक्ष्मी। हाँ जी, पूजा का समय हो गया है। अरुंधति कहाँ है? ऊपर तैयार हो रही है जी। अच्छा बेटी अरुंधति अब बताएंगे कौन है। पीछे से बात कैसी आ रही है? मेरी मोमबत्ती अब कली से फूल बन गई है तू। मेरी भूख मिटाने की उम्र हो गई है तेरी। थोड़ा थोड़ा निचोड़ कर तेरा सारा रस पी जाऊंगा। बुलाऊंगा तुझे राजमहल में बुलाऊंगा। अरे जल्दी 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 करो, शाम 4 बजे तक मुंबई पहुंचना है हमें। पर अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई। हमारी जयजम्मा माँ के जेवर अरुंधति को बहुत पसंद है। किस्मत वाले हैं गहने, इन्हें तो लेकर ही जाना पड़ेगा। ले गेट बंद हो गए नू। वजात कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अबे नहीं। हाँ मिल गया। ओह शुक्र है पाँव नहीं आया। तो गई यार। क्या अब चाचा बात अभी भी एकदम नए लगते हैं। नहीं। अजी सुनिए, ऊपर से पिताजी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ले भाई पाँव आ गए। गेट खुद क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी गिर गए हैं बेटी। आप घबराइए मत दादी, मैं अभी वहाँ आती हूँ। नहीं बेटी, पंडित जी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है, हम जाके उन्हें ले आते हैं। पता नहीं वहाँ दादाजी कैसे होंगे और आप फालतू की बातें कर रही हैं। आई थिंक यही अरुंधति है मेरे ख्याल से। तू आ ही गई है? आई है लेकिन राजगढ़ से वापस नहीं जाने दूंगा। इसको आप क्या छोटे बच्चे हैं दादाजी जो उछल कूद कर रहे थे? बिल्कुल नहीं जी, मैं ना तो उछला ना ही कूदा। तो क्या आपको किसी ने धक्का दिया? ऐसा ही लगा मुझे भी, लेकिन पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, अब आप हमारे साथ मुंबई चलिए। हाँ हम लोग भी तो यही बोल रहे हैं बेटी कि अब ये बीच में मत बोलो। दादाजी आप बीच में मत बोलिए। वो क्या है ना। हाँ बोलिए क्या बात है? वो क्या? यहाँ पर अपनी जमीन है, जायदाद है, और जो लोग हम पर आश्रित हैं उनका ख्याल भी तो रखना होता है। मैंने कहा था ना, सबका ख्याल रखने के लिए आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। हाँ, कहा तो था। फिर वो क्या है ना, कुछ नहीं सुना, चलने की तैयारी करिए। चलिए मैंने कहा ना अभी चलिए। तो जाइए तैयारी करिए। हमारा छोटे लाल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ जजम्मा के सामने तब भी बच्चा था और अब भी। चंदा माँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी बेटी। अपनी शादी के मुहूर्त के बाद तुम पहली बार अपने साम्राज्य में आई हो ना। जय जम्मा माँ का आशीर्वाद ले लो बेटी। अच्छा माता जी जम्मा जैसी थी ना, और उनकी कुंडली भी मिल रही है। हाँ ये है जय
जम्मा। क्योंकि उसकी हीरो नहीं है। मेरे जाने के बाद इस घर में जो भी पहली लड़की होगी उसे मेरा नाम ही देना, क्योंकि उस रूप में मैं ही जन्म लूंगी। माता, तुमने वचन दिया था तुम दोबारा जन्म लेकर इस साम्राज्य में वापस आओगी। तुमने वचन निभाया माता, वचन निभाया। चंदा माँ, वचन निभाया। चंदा माँ, जय जम्मा कहीं नहीं गई है, वो हमेशा हमारे साथ है। हाँ बेटी, हाँ, अच्छा, वो हमेशा हमारे साथ है। वैसे कहा था कि मैं जन्म लेकर आऊंगी। सुशीला! छोड़ो मुझे, सुशीला उस महल में है। सुशीला! सुशीला महल में। तोड़ इसे! सुशीला! अभी ये बच कैसे आया? लाना होगा। इसको यहाँ से ले जाओ। सुशीला! गेट बंद हो गया वहाँ पर है। मुझे सुशीला को लाना। चलो। मुझे लगता है सुशीला को मार ये दिया। क्या राजन को ये क्या हो गया? लग्न पत्रिका लाते समय पुराने महल के पास इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुशीला का नाम क्यों ले रहा है? इसकी बीवी का क्या हुआ? पता नहीं उसका क्या हुआ। इसका कोई इलाज नहीं करवा रहे हैं? ऐसी बीमारी और भूत प्रेत की छाया की झाड़ फूक करके इलाज करने वाला एक फकीर है। हम आज ही इसे उनके पास भेजने वाले हैं। फकीर? सलाम अलैकुम अनवर भाई। सलाम सलाम। नमस्ते फकीर बाबा। नमस्ते। कौन है फकीर बाबा? मेरा फकीर बाबा। बच्चे लोग ले लो तुम भी ले लो। फकीर बाबा, तुम तो मुसलमान हो ना, तो दरगाह के पास बांटी जाने वाली बूंदी की मिठाई मंदिर के सामने क्यों बांट रहे हो? अल्लाह की इबादत चाहे कोई कैसे भी करे, पर भूख तो सबको एक जैसे ही लगती है। भूख मिटाने के लिए इंसान कुछ भी कहीं भी बांट सकता है। राधिका जी, ये खाओ खाओ सब लोग, बेहिचक खाओ। रामू, धंधा ठीक चल रहा है ना? फकीर बाबा, कल रात इसने कोई बुरा सपना देखा, तब से इसने पेशाब नहीं की है। माँ अगर बच्चे को रात भर अपने से दूर रखेगी तो बच्चा अकेले में डरेगा नहीं तो और क्या होगा। हाँ बाबा, कोई बात नहीं। लेकिन देखते हैं आखिर ये कितना बड़ा। सू करो बच्चा, सू करो बच्चा, सू करो बच्चा, सू करो, सू करो बच्चा, सू करो। इसने पेशाब कर दी बाबा। शैतान भी पेशाब के साथ बह गया। चल जा। ये क्या चक्कर है बे? अल्लाह अच्छा करेगा, बजरंग बली रक्षा करेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। ये प्रॉब्लम है। नहीं, फकीर बाबा है। फकीर बाबा नहीं। इसका शरीर छोड़ दे शैतान। चुप। कौन है तू? मैं इस लड़की का प्रेमी हूँ। इसने मुझे धोखा दिया और शादी नहीं की। मैं वही तो नहीं हुआ। भूतों की भी लव स्टोरी होने लगी। रहम कर अल्लाह। चल तू, चल चल अंदर, चल अंदर, चल चल अंदर। छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शैतान से इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना या अली। देखो से बाहर नहीं आ पा रही। तो है यार। अल्लाह की पाक खाक, शुद्र पिशाच इस खाक को पार नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए अल्लाह का घर है और तुझ जैसों के लिए कैद। चुप कर। इसके अंदर जा, इसके अंदर जा, जा। छोड़ दे इस शरीर को। ये क्या पागलपन है? नहीं बेटी, नहीं यार, वैसे बाबा में कहा है। मैं पहले सोच रहा था ना इसकी इतनी लंबी दाढ़ी है ना कुछ। टू बी ऑनेस्ट, सीधी सीधी बात है। लेकिन जब वो बच्चे का पेशाब की बात आई तो भाई, जब वो उसके वो कोई आग उसके गुड़िया टाइप की थी, उसमें आग लगी। लेकिन उसको जब वो निकला तो भाई मैं समझ गया नहीं भाई इसमें है। और वो सारे वो कह रहे थे फकीर बाबा। हमने कहा यार फकीर बाबा तो मांगने वाला जो होता था। नहीं मतलब क्या, हाँ वही भी होते हैं, लेकिन दम वाले होते हैं। हाँ, ये पीर बाबा वही ना। और जो ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उसको फकीर ही कहा जाता है। ये तो आजकल नए नाम आ गए। लेकिन खुरम तू खुद सोच के वो पागल हुआ हुआ है इस टाइम। वो देख, उसने दादाजी को गिराया ताकि भाई साहब ये अरुंधति आए वापस। वाकई। और वो आई है, वो कहता है अब तू यहाँ पर आई है, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। और कहता है मैं तुझे महल में भी बुलाऊंगा और अपना काम पूरा करूंगा। आखिर ऐसा क्या चीज? और उसके सामने वो भी आया जिसकी बीवी को उसने पकड़ा, लेकिन उस महल में से निकला कैसे? दरवाजे तो बंद हो गए थे। दरवाजे बंद हो गए थे। और ये आई थिंक इस पे या तो असेब आ गए या पागल हो गए। पागल यार खुरम, इतना सब कुछ देखने के बाद तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है पागल वो भी हो सकते हैं। लेकिन इस पे उनका कोई काम नहीं है। मुझे लगता है पागल है।
तो ये पागल हुआ ही वो चीजें देखकर। बंदा सामने देखे और बोले खोल खोल मैं इसके अंदर हूँ फलाना, और इतनी चीजें कि मैं अरुंधति और उसकी माँ के जो इसके सामने हरकतें वो जो देखा होगा तो उसके बाद क्या होगा वाकई। लेकिन और एक बात बताऊं, अरुंधति और माता जी जम्बा दोनों की एक जैसी हूबहू शक्ल है, सेम डिट्टो यार। और उसने कहा था कि मैं दोबारा भी जन्म लेकर आऊंगी, वही दोबारा जन्म लेकर आई ना। और माशाल्लाह देखना यार। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अब सस्पेंस ये देखना है कि वो आखिर कौन सी अंदर जो आत्मा है या जो बंदे की आवाज है वो क्या बदला, आखिर इससे वो कैसा बदला? वो इतने सालों से वहां पर बंद है तो इससे क्या इसका लेन देन है? ये तो कभी इस गांव के अंदर आई तक नहीं है। और कहते हैं ना वो शुरू में जो बताया कि जो अगर बदले की भावना में रहता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, तो बदला लेकर रहती है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या।